हेलो गाइस, आज एक कमाल धमाल का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस पर एक टॉपिक है परिवर्तन। तो कक्षा अध्याय 2 है, कक्षा 9वीं है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इससे पहले मैंने 4 वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस 4 वीडियो को नहीं देखा है, एंजॉय नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप दौड़ते गिरते जाए और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप उसको देख ले। तो आज यहाँ पे बात करते हैं परिवर्तन। ठीक है, तो परिवर्तन हालांकि 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पे देखिए परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। मैंने जिस प्रकार से यहाँ नोट है, आप कॉपी में उस तरह से नोट कीजिए, आपको कहीं से भी नोट का जरूरी नहीं पड़ेगा लेना देना। ठीक है, तो फटाफट आप कॉपी कलम निकालिए और नोट करना चालू कर दे। देखिए परिवर्तन क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले बात करें कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, लेकिन परिवर्तन होते क्या हैं। तो परिवर्तन आप सिंपल समझ सकते हैं कि कोई भी चीज जब चेंज हो रहा है, बदल जा रहा है, तो उसी को परिवर्तन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मार्कर है तो प्लास्टिक से बना है, इसी मार्कर का जो प्लास्टिक है इससे हम प्लास्टिक निकाल कर और प्लास्टिक बना दिए जिसमें हम सामान लेते हैं, तो ये परिवर्तन हो गया। या इसको गला करके कुछ और बना दिए, इसको जला करके हीट दे करके जला करके टेम्परेचर दे करके कुछ और बना दिए, तो ये क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए परिवर्तन क्या है, वस्तुओं या पदार्थों के रंग, रूप, अवस्था, आकार, संरचना इत्यादि में होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए यह देखिए ब्लू कलर का है। ठीक है, अब इसी में मान लीजिए ये रेड कलर का है। ठीक है, अब रेड कलर इसको हम क्या किए कि रंग चेंज कर दिए, परिवर्तन हो गया ना। ये क्या हो गया, मान लीजिए ब्लू कलर का कर दिए तो ब्लू में हो गया, यानी कि परिवर्तन इसका हो गया, बदलाव हो गया। उसी तरह से रूप यानी कि इसका जो आकार है चेंज करते टूट टाट के इधर उधर हम कर सकते हैं। ठीक है, अवस्था भी बदल सकते हैं। ये क्या चीज है, अभी ठोस है, इसको गर्म करेंगे तो क्या चीज है, पिघलने लगेगा, यानी कि अवस्था कैसा हो जाएगा, द्रव जैसा हो जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कोई भी चीज बदलाव अगर हो रहा है, कोई भी अगर उसमें बदलाव आ रहा है कोई भी पदार्थ में, तो क्या है, उसको परिवर्तन बोलते हैं। अब परिवर्तन हालांकि 2 प्रकार का होता है। तो पहला परिवर्तन है क्या चीज, भौतिक परिवर्तन। अब यहाँ पे देखिए वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तन किए होता है, या इसको ऐसा बोला जाए केवल पदार्थ का भौतिक अवस्था में ही बदलाव होता है। देखिए यहाँ परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि रंग, रूप, अवस्था, आकार, संरचना ऐसा चेंज होगा। ठीक है, ऐसा कुछ बदलाव होगा, उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आपके लिए हम लेते हैं एक जल। ठीक है, जल लिए और चीनी लिए। अब देखिए हम आपको बताए हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं सब कण से मिलकर के बना होते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए इसका कण इस प्रकार है, चीनी का कण। कण कहने का मतलब एकदम चीनी को तोड़ते जाए, एक समय ऐसा आएगा कि चीनी वहां पे नहीं टूटना बंद हो जाएगा, यानी कि उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, आप उसको फिर और मतलब उसको डिवाइड नहीं कर सकते और 2 टुकड़ा में बांट नहीं सकते, ऐसा स्थिति आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं कण। ठीक है, तो ये चीनी का कण है और यहाँ पे गोल क्या है, जल का कण है। ठीक है, अब आपस में हम मिक्स किए तो यहाँ पे होगा क्या, बस कुछ नहीं होगा, इसका कण और इसका कण बस मिक्स होंगे आपस में। क्या होंगे, बस चीनी का जो चीनी इस तरह से है, बस छोटा छोटा टुकड़ा में टूटेगा, इसका कण एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में कण में टूटेगा, और यहाँ पे क्या होगा कि बदल जाएगा एकदम, मतलब ये क्या होगा कि मिक्स हो जाएगा, किसके साथ, जल के कण के साथ। ठीक है, किसके साथ होगा, जल के कण के साथ मिक्स होगा, बस यही होगा और कुछ नहीं होगा इसमें। अभी देखते हैं एग्जाम्पल, अभी देखिएगा आप लोग को समझ में आ जाएगा, इस तरह से बस होंगे। ठीक है, चीनी मीठा लगता है और जल क्या, उसका कोई स्वाद नहीं आता है। तो चीनी देखिए अगल बगल है, तो जल को हम जब पीते हैं तो चीनी के साथ साथ क्या होता है कि हमको मीठा फील होता है, मीठा लगता है, स्वाद लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे इसका चीनी का कोई बदलाव नहीं, यहाँ पे भी चीनी है, बस इसका सिंपल है कि इसका जो आकार बड़ा था, आप समझ रहे हो ना, आकार में परिवर्तन हो रहा है, इसका आकार बड़ा था, बस छोटा टूटते 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 एकदम कण में टूट गया, बस यानी कि आकार इसका छोटा हो गया और कुछ नहीं हुआ, यानी कि भौतिक, यहाँ पे बोल सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन हो गया चीनी का। ठीक है, बस। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप इसमें आप देख सकते हो कि कण में कोई बदलाव नहीं होता। अगर आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन जानना है तो सिंपल एक ही वह याद रखिए कि भौतिक परिवर्तन में कण में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे चीनी का कण और जल का कण,
जल का कण का कण रहा और चीनी का कण चीनी का ही कण रहा। यहाँ पे कोई बदलाव नहीं आया कण में। तो कण में कोई बदलाव नहीं होता है भौतिक परिवर्तन में, और रासायनिक परिवर्तन में कण में बदलाव होता है। पढ़ लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया बनाता है, या नया पदार्थ, सॉरी यहाँ पे पदार्थ मैंने लिखना भूल गया, नया पदार्थ बनाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ ए है, ठीक है, और मिला बी, यानी कि ए पदार्थ है और बी पदार्थ है। जब आपस में मिक्स हुए तो हमको ना ही ए मिला और ना ही बी मिला, डायरेक्ट हमको मिल गया सी। और इसका गुण ई जैसा दिख रहा था वैसा ई नहीं दिख रहा है, जैसा ई दिख रहा था वैसा नहीं दिख रहा है, यानी कि ई दोनों से एकदम हट के ई है। तो आप क्या बोलिएगा कि सी इस ई है, ए है कि बी है? ए बी कोई नहीं है, ऐसा पूरा एकदम अलगे है ई दोनों से। नहीं, अब एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तब H2O बनते हैं, जिसको हम जल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल कहते हैं। जल का कण ये देखिए, ई का है, ये कण है, एक कण है जल का। जल को अगर कितनों अलग कीजिएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में ऐसे ही H2O के फॉर्म में ही इसका एक कण है। ये क्या है? जल का एक कण है। अगर यहाँ 2 कर दिए तो 2 कण हो गया, 3 कर दिए तो 3 कण हो गया। इसी प्रकार कण से मिलकर के जल बहुत सारा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे H2 और O2 जब आपस में मिला तो क्या मिला हमको? वाटर मिला। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे हमने अभी बताया कि चीनी, यहाँ पे जल का इस तरह से था, चीनी का इस तरह से था। यहाँ पे जल था, यहाँ पे जल था, यहाँ पे चीनी, चीनी का कण, जल का कण। यहाँ पे देखिए आपस में मिला नहीं है, देखिए यहाँ पे एकदम बंध गया एकदम। आप इसको अब अलग नहीं कर सकते हैं, इसको आप अब अलग नहीं कर सकते हैं। आपको इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा अलग करने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए इसको करीब करीब जानते हैं, बहुत टेम्परेचर, मतलब आप उस इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको अलग करने के लिए कि वहाँ पे उस टेम्परेचर में अगर मार्कर डाल देते हैं तो मार्कर ऐसे पता नहीं चलेगा कहाँ गया। पत्थर डाल देते हैं, लोहा डाल देते हैं तो लोहा भी पिघल के पानी हो जाएगा फट से, सेकेंड में। इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको अलग करने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। लेकिन यहाँ पे देखिए कि इसका हुआ क्या है, बस आपस में मिक्स हुआ है, आपस में मिक्स हुआ है। जैसे है नहीं, जैसे मिक्सचर आता है ना, तो इसमें बहुत सारा मिक्स हुआ रहता है, तो उस तरह से एकदम पूरा कंप्लीटली मिक्स हुआ थोड़ी होता है। आप उसको चाहे तो अलग भी कर सकते हैं, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे आप अलग नहीं कर सकते हो, ऐसा ही क्या चीज है? रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन देखो तो हाइड्रोजन क्या चीज है? जलने वाला है। हाइड्रोजन जलता है, हाइड्रोजन को अगर जलाइएगा जलता है, फ्यूल है ये। जो आप हवाई जहाज देखते हो ना, तो हवाई जहाज में हाइड्रोजन का ही यूज होता है फ्यूल के रूप में। और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन के रूप में ही जलता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, उपस्थित में जलता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आप कोई भी सब्सटेंस जलेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जलने वाला और ऑक्सीजन जलाने वाला, लेकिन हमको जब दोनों को हम मिला दिए तो मिल गया क्या चीज? जल, जो कि बुताने वाला है। यानी कि हाइड्रोजन जलने वाला, ऑक्सीजन जलाने वाला और जल बुताने वाला। तो आप देख सकते हो कि रासायनिक परिवर्तन में कितना मतलब डिफरेंस है। और इसमें देखिए इसका उदाहरण अगर आपको देखना है, जैसे यहाँ पे भौतिक परिवर्तन में क्या है कि भौतिक परिवर्तन में जैसे बर्फ है तो बर्फ से क्या चीज में? जल में कन्वर्ट हो रहा है। क्या चीज में? जल में। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, बर्फ से जल में। और आप देख सकते हैं कि जल से वाष्प में ये क्या चीज है? ये सब भौतिक परिवर्तन है। फिर आप इससे बन सकता है, ठीक है। ये क्या चीज है? भौतिक परिवर्तन है। और इसको आप रासायनिक परिवर्तन देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो क्या चीज मिला? H2O, कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर मिलेगा तो क्या चीज मिलेगा? CO2 मिलेगा। इस तरह से देख सकते हो। और आप इसमें बहुत सारा एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो। जैसे जल का वाष्पीकरण हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। जैसे और पेड़ का कटना, इसका पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाना। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आपके बुक से भी एग्जांपल है। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या है? अगर मान लीजिए कोई बर्फ है, जल में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो उसका कण वही है, बस जल ही का कण है, ठीक है।
जल क्या चीज से बना है, H2O है। तो बस परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे बहुत सटा हुआ था और यहाँ पे कुछ अलग अलग हट हट के हो गया, तो जल हो गया। जल अब और फिर उसको गर्म किए तो और अलग अलग हट गया, तो वाष्प में हो गया और अलग अलग हो गया, बस दूर दूर हो जाता है। बस यहाँ पे क्या चीज है, भौतिक परिवर्तन है। बस यहाँ पे कण क्या हो रहा है कि कण का डिस्टेंस आपस में है जो अलग अलग हो रहा है। यहाँ पे सटा हुआ रहता है, यहाँ पे थोड़ा सटा हुआ है, यहाँ पे पूरा हटा हुआ रहता है, मतलब बहुत दूर दूर हो रहता है। ठीक है। जल और नमक का विलयन, जैसे नमक और जल को आपस में घोलिएगा तो क्या पे वहां पे होगा, जल का कण अलग रहेगा और यहाँ पे नमक का कण अलग, बस घुला रहेगा, यहाँ पे कण परिवर्तन नहीं होगा। आप एकदम दिल में बसा लीजिए कि कोई भी अगर पदार्थ का कण परिवर्तन होता है, जैसे कण है तो उस कण का ही परिवर्तन हो जाता है, तब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और कण जैसा का है वैसा ही है तो वह क्या चीज है, भौतिक परिवर्तन है। आप इसको दिल में बसा लीजिए, अब जिगर में इसको रख लीजिए। ठीक है। देखिए चौथा है चीनी और जल का, मोमबत्ती का जलना। यहाँ पे देखिए दोनों में होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। मान लीजिए मोमबत्ती है तो यहाँ पे मोमबत्ती क्या होता है कि जब जलता है, ठीक ना, तो ये जो मोम है, मोम पिघल करके तो नीचे आ जाता है और इसमें जो रस्सी है इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन से मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो एक तो यहाँ पे ई जो बन रहा है यह क्या चीज है, रासायनिक परिवर्तन में आ रहा है। लेकिन ई फिर से यहाँ देखो ई जो कण है फिर बस पिघल रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ठंडा होकर के क्या हो रहा है, बस उसी का कण जैसा है वैसा ही रह जा रहा है। तो तुम्हारा भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। इस तरह से दोनों में आता है। ठीक है। जो हमारा रस्सी है, रस्सी का यहाँ पे जल रहा है उसलिए वो क्या चीज है, रासायनिक परिवर्तन। और जो वहाँ पे पिघल रहा है मोम, वह क्या चीज है, भौतिक परिवर्तन। पेड़ों को काटना, देखिए पेड़ को काटे उसका कण में परिवर्तन होगा क्या, बस उसको अलग किए हैं ना, बस वहाँ पे पेड़ का कण वही रहेगा। फलों से सलाद बनाना, फल है उसका हम काट करके छोटा छोटा करके सलाद बना, उसी का कण है, कण थोड़ी परिवर्तन हुआ, यहाँ पे भौतिक परिवर्तन। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना है, जैसे मक्खन रखा हुआ है एक दूसरे बर्तन में डाल दिया, बस ऐसे ही कुछ समझो। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन देखिए, तेल है, तेल को जला दिए तो वहाँ पे क्या चीज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है, यानी कि भौतिक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना है, जैसे मान लीजिए यहाँ जैसे हाइड्रोजन था और यहाँ पे ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे हमको मिल रहा था क्या चीज, वाटर मिल रहा था नहीं, तो यहाँ पे लोहा क्या होता है कि लोहा Fe मतलब लोहा होता है। ठीक है। यहाँ पे हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, अमोनिया होता है, NH2 NH3 अमोनिया होता है, और बहुत सारे नाइट्रोजन फॉस्फोरस बहुत सारे गैस होते हैं। तो ये क्या करता है कि रिएक्ट करके, अब एक गुकन देखिए लोहा का एक गुकन ई होता है, लेकिन इसका जो कण मिलेगा जंग के बाद मिलेगा हमको FeO मतलब ऐसी कुछ मिलेगा, N मिलेगा, H मिलेगा, मतलब ये कण में ऐसा मिला हुआ रहेगा। तो लोहे में जंग लगना सिंपल आपको जानना है कि क्या चीज है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। अलमारी में जंग लगना वही बात हो गया, रासायनिक परिवर्तन। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। मान लीजिए यहाँ पे H2O है, H2O का मतलब क्या होता है, वाटर। और पानी में जैसे ही आप करंट दीजिएगा ना, तो करंट दीजिएगा तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन था एक कण, यहाँ पे देखिए दो कण हो गया, यानी कि इसका कण में बदलाव हो गया। देखिए ये कण का चीज से बना हुआ था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, लेकिन इसका कण क्या चीज का, देखिए क्या चीज से बना है, केवल हाइड्रोजन से बना है, और इसका कण क्या चीज से बना है, केवल ऑक्सीजन से बना है। ये दोनों में टूट गया, अलग अलग हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे कण में परिवर्तन हो गया। देखिए यहाँ पे ई कण था, अब ई अलग हो गया, ई अलग उड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन अलग उड़ेगा, गैस है तो उड़ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज हो गया, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। लकड़ी और कागज का जलना, कोई भी चीज अगर जल रहा है तो बस रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। मोमबत्ती का जलना यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन। अब बात किया जाए तत्व, तो तत्व हालांकि यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। धातु, अधातु और उपधातु। हालांकि हम लोग डिटेल में बात करेंगे धातु और अधातु के। जो हमारा उपधातु होता है ना ही धातु होता है और ना ही अधातु होता है, यानी कि ई दोनों के बीच की होता है। ठीक है। उपधातु। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि तत्व होता क्या है। तो तत्व वह पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है। या विघटित नहीं होता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जो तत्व है ना, तत्व है वो, उसको रासायनिक प्रतिक्रिया अगर दीजिएगा, यानी कि उसको कोई भी प्रभाव दीजिएगा तो उसका कण जो है उसका विभाजित नहीं होगा, यानी कि एकदम छोटा सा कण। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लोहा है, ठीक ना, लोहा है, बड़ा सा लोहा है, इसको एकदम तोड़ते जाइए एक समय ऐसा आएगा कि आप नहीं विभाजित कर पाइएगा, यानी कि उसको विघटित नहीं कर पाइएगा।
चाहे कोई भी आप ऊपर दिमाग लगा लीजिए अपना, तो वही क्या हो गया कि तत्व हो गया, वही एक सिंपल क्या चीज हो गया, तत्व हो गया, जो हम कण बोलते हैं। ठीक है, तत्व हो गया। ठीक है, जैसे अब देखते हैं धातुओं और अधातुओं के गुण। ठीक है, तो देखते हैं धातुएं जो होते हैं क्या होते हैं कि चमकीले होते हैं। अगर धातु का बात किया जाए, जैसे कि सोना, देखिए सोना चमकता है, लोहा प्योर अगर देखिएगा तो लोहा भी प्योर चमकता है, नहीं नया में भी चमकता है, एल्यूमिनियम चमकता है, ये सब क्या चीज है, धातु है। ये ताप और विद्युत का सुचालक होते हैं। अगर इसका बात किया जाए, जैसे कि आप ताप और क्या चीज, विद्युत यानी कि करंट ना, इसका क्या होता है, सुचालक कहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। आपके घर में देखिए जो लगा होगा, कॉपर का लगा होगा, नहीं कॉपर का, एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम कॉपर ये सब क्या चीज है, ये जो धातु है क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह करंट ले जाते हैं। अब वहां देखा है कि आपने प्लास्टिक का लगा रहता है, प्लास्टिक ऊपर से लगाया जाता है, प्लास्टिक क्योंकि अधातु है, यहाँ पे करंट उसमें फ्लो मतलब पास नहीं होता, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है। ठीक है, बहता नहीं है करंट। तो यहाँ ऊपर हम क्या करते हैं, ताकि हमको करंट ना लगे, करंट ना लगे, उसका झटका ना लगे, हम क्या करते हैं ऊपर से प्लास्टिक को कवर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ताप, अब गर्मी का कैसे होता है, तो आप घर में देखे हैं जो तावा देखे हैं आपका, जो वहाँ जिस पर रोटी बनता है, उसके ऊपर देखिएगा लकड़ी का बना होगा या प्लास्टिक का बना होगा, इसलिए कि रोटी तो वहां पे पकड़, हीट वहां पे हो रहा है, लेकिन हीट के साथ साथ वहां से यहाँ पे गर्म हो जाता है, इसके कारण वहां पे लकड़ी का बनाया जाता है या प्लास्टिक का लगवा दिया जाता है, ताकि हमारा हाथ जले न। आ रही बात समझ में? तो वहां पे ताप का भी होता है। मान लीजिए बड़ा अगर लोहा लेते हैं तो वहां पे आप गर्म करते हैं, तो यहाँ पे धीरे धीरे आपका गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये तन्य होते हैं, जो हमारा तब धातु होते हैं, तन्य होते हैं, यानी कि इसको लंबा तार में खींचा जा सकता है। देखिए आपका जो घर में होता है धातु का ही होता है, ये आघातवर्धी होते हैं, मतलब इसको पीट पीट के आप चादर बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि चादरा देखे हैं ना लोहा का, या मतलब बहुत सारा उसको अलग अलग डिजाइन आप दे सकते हैं पीट पीट के, तब उसको अलग अलग हम डिजाइन दे सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं आघातवर्धी। ठीक है, ये प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं। अगर इसमें आप बोलिएगा ना, या इसके मतलब उस पर मुंह टच करके या उसको छू करके बोलिएगा, तो एक जगह से दूसरी जगह आवाज बहुत फास्ट जाएगा पूरी तरह से, ऐसा होता है। जैसे उदाहरण में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब देख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे धातु में है, इसमें नहीं होता है, ये चमकीले नहीं होते हैं। जैसे कि कोयला की बात कीजिए, कोयला चमकता है, नहीं चमकता है। ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं। अगर कोयला के सोचिए, कोयला पर खाना बना लीजिएगा, इस पर देखिए लोहा का क्या होता है कि हीट होता है, मतलब जो सॉरी मैंने क्या धातु जो होते हैं, धातु के बर्तन में हम लोग खाना पकाते हैं, इसलिए नीचे से हीट देते हैं, तो हमारा लोहा जलना चाहिए ना, लेकिन वहाँ पे जलता नहीं है। क्या करता है कि बस हीट नीचे से लेकर के ऊपरे दे दिया जाता है, ऊपरे दे देता है, जिससे हमारा खाना पक जाता है। लेकिन अगर ऐसा आप सोचिए कि कोयला के साथ किया जाए, कोयला के बर्तन बनाए और कोयला में क्या किया जाए कि कोयला में हम खाना रख करके और पकाए उसको, ससुरा कोयले जल जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे उसका क्या होता है, कुचालक होता है, ताप और विद्युत के। कोयला में देखें कि करंट पास होता है, ये तन्य नहीं होते हैं। ये क्या होता है कि मतलब इसको कोयला की सोचिएगा कि तार में बदल दे, ऐसा हो सकता है, इम्पॉसिबल है। ये आघातवर्ध नहीं होते हैं। देखो यहाँ पे होता है क्या कि कोयला के आप सोचिएगा पीट पीट के पीटिएगा सोच रहे तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, आघातवर्ध नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिध्वनि होता है। उसको क्या कीजिएगा, मान लीजिए अगर उसको पीट रहे हैं तो आवाज मतलब बढ़िया होना चाहिए, नहीं तो आवाज वहां पे नहीं निकलता है। यहाँ पे भी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रतिध्वनि पूर्ण का मतलब यहाँ पे है कि उसको अगर पीटिएगा ना तो आवाज आएगा। ठीक है, और उसमें बोलिएगा भी तो आवाज बहुत फास्ट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिध्वनि पूर्ण का मतलब है कि उसको पीटिएगा ना तो बहुत आवाज करेगा। ये धातु का गुण है, कोई भी धातु को आप पीटिएगा तो वहाँ पे आवाज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण में देख सकते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम नहीं होगा, सोडियम नहीं होगा, सोडियम धातु है यार, सोडियम नहीं होगा। ठीक है, सोडियम यहाँ पे नहीं होगा, सोडियम धातु है। देखिए आपका यह लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे उपधातु का उदाहरण आप देख सकते हैं, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, ये क्या चीज है कि हमारे उपधातु है। ना ही करंट अच्छा से फॉलो करते हैं, करंट फॉलो करते हैं, ना ही अच्छा मतलब बिल्कुल अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, और अच्छे से हीट भी नहीं होते, यानी कि ना ही धातु में आते हैं ना ही अधातु में आते हैं। ये उपधातु इसको इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यौगिक क्या होता है। तो आपने पढ़ा तत्व, तत्व क्या होता है कि जैसे कि आप देख लिए आयरन, देख लिए Fe आयरन ना, सोडियम। यहाँ पे तत्व क्या होता है कि कार्बन होता है अधातु, लेकिन अधातु भी क्या चीज है, तत्व है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
ये सब क्या चीज है, क्लोरीन हो गया। ये सब क्या चीज है, तत्व है, ठीक है। ये मेरा और मतलब ये दो धातु है और एक क्या चीज है, बाकी अधातु है। ये सब तत्व हैं, ठीक है। तत्व का ही दो भाग थे। लेकिन यहाँ पे देखिए जो यौगिक है, यौगिक क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिलते हैं तो हमारा क्या मिलते हैं, यौगिक बनता है। जैसे मान लीजिए इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन को भी ऐड कीजिए, ऑक्सीजन को भी ऐड कीजिए और हाइड्रोजन को भी ऐड कीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में हम क्या कर रहे हैं कि मिला रहे हैं, तो हमको क्या मिला, H2O। तो ये जो हमारा है यौगिक है, ठीक है। ये मेरा क्या चीज है, ये यौगिक है, ये तत्व है, ये मेरा तत्व है। लेकिन हमको जब दो तत्वों को आपस में हम जब कंबाइन किए, जब मिला है तो हमको क्या चीज मिला, यौगिक मिला। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि सोडियम और क्लोरीन को आपस में मिलाते हैं, सोडियम और क्लोरीन को आपस में मिलाते हैं तो NaCl हमको मिलता है। यह क्या चीज है, तत्व है, ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, हमको मिला यहाँ पे यौगिक मिला। तो आप इस तरह से यौगिक बहुत सारा ज्ञात कर सकते हैं, यही क्या चीज होता है, यौगिक है, ठीक है। यौगिक का मतलब आपको समझ में आया, यानी कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, यौगिक हमको मिलता है। बात आ रही समझ में। तो यही देखिए जैसे कि सोडियम, यहाँ पे देखिए जैसे कि कार्बन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलता है तो हमको मिलता है क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, CO2 नहीं। तो इस तरह से क्या है कि ये मेरा यौगिक है, ये मेरा यौगिक है। तो आप कैसे पहचानिएगा कि यौगिक है, कहीं पे लिखा रहेगा तो आप कैसे पहचानिएगा कि यौगिक है। तो मान लीजिए जितने भी एलिमेंट होते हैं, तो एलिमेंट का पहला लेटर देखिएगा ना, पहला अक्षर बड़ा होता है, कैपिटल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए BR, तो B बड़ा है और R छोटा है। C यहाँ देखिए बड़ा है, L छोटा है। F यहाँ पे बड़ा है, N बड़ा है, C बड़ा है। N यहाँ पे तो बड़ा है, A छोटा है। F बड़ा है, E छोटा है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पे NaCl हम लिख दिए। आप कैसे जानिएगा कि एक, आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि एक ही वो तत्व है, आपको तो मालूम नहीं है तो आप ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो N है बड़ा है, अब उसके बाद क्या चाहिए, A छोटा है। अब जहां तक छोटा है वो एगो तत्व है, ये देखिए एगो तत्व है, अलग अगर किया जाए। अब यहाँ देखिए बड़ा हो गया, ये बड़ा C है और छोटा L है, तो ये एगो तत्व है। अब हमको देखें कि इसमें तो दो गो तत्व है भैया जी। अब दो गो तत्व है तो क्या चीज है, यौगिक है ना, हम तो बोल दिए कि नहीं। तो आप कैसे तत्व को पहचानिएगा, तत्व का पहला लेटर क्या होगा कि कैपिटल होगा और उसके बाद वाला लेटर अगर और लेटर रहेगा तो छोटा रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे H2O की बात किया जाए, यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा यहाँ पे बड़ा होगा। ऐसे भी तो कह सकते हैं कि H2O, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन बड़ा है, ऑक्सीजन बड़ा है, तो यहाँ क्या चीज भैया, दो गो क्या चीज है, दो गो तत्व है, ठीक है, दो गो तत्व है। NO, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या चीज है, अलग अलग है। यहाँ पे N बड़ा है यानी कि अलग तत्व है, ऑक्सीजन भी बड़ा हो गया तो यहाँ पे अलग तत्व है। इस तरह से आपका चैप्टर होता है समाप्त। अगर आपको इसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख दें। और आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो मेरे अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक, एक शेयर हमको मोटिवेट करता है कि मैं इससे अच्छा करूँ।